हेलो बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7, विषय विज्ञान रहेगा और अध्याय इसमें 7वां है मौसम तथा जलवायु। तो 7वां अध्याय है, इसकी मैं 2 पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज ये तीसरी वीडियो है और इस लेसन को हम पाठ्य पुस्तक में समझ रहे हैं। तो अब आगे शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न आता है, प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास क्या होता है? जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में हमने ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अब ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है, सर्दी बहुत अधिक होती है। तो जो ध्रुवों पर हमें मछलियाँ भी मिल जाती हैं, कस्तूरी मृग मिल जाती है, रेन डियर, लोमड़ी, चील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी भी सम्मिलित हैं। ठीक है। और मछलियाँ जो होती हैं वो ठंडे पानी में लंबे समय तक रह सकती हैं। वहीं जो पक्षी होते हैं, पक्षी क्या करते हैं, शरीर अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना उन्हीं के लिए आवश्यक होता है। तो जब बहुत अधिक सर्दी हो जाती है तो अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर रहने के लिए चले जाते हैं। इसे प्रवास कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास की परिभाषा आपने लिखनी है कि अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के समय में गर्म स्थानों पर रहने के लिए चले जाते हैं, अपना स्थान छोड़ के। ठीक है। और जब सर्दियां समाप्त हो जाती हैं वो पुनः अपने आवास पर वापस लौट जाते हैं। इसे प्रवास कहते हैं। तो ये पक्षी जैसे आप देख रहे हो चित्र में, तो ये पक्षी बहुत लंबी दूरियां तय करके कई कई हजार किलोमीटर चल के एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। हमारे हरियाणा में भी सुल्तानपुर पक्षी विहार है फरीदाबाद में। तो वहाँ पे ये पक्षी आते हैं, साइबेरिया से आते हैं। तो जब सर्दियाँ होती हैं, साइबेरियाई क्रेन होती हैं जो आप देख रहे हो चित्र में, तो इनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो साइबेरियन क्रेन बोलते हैं। ये आती हैं साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए ये पक्षी आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास करते हैं। तो आपने तो यही बताना है, याद रखना है कि राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा का सुल्तानपुर, यहाँ पर साइबेरिया से साइबेरियाई क्रेन आती हैं प्रवास करने के लिए। तो जो गर्मी होती हैं तो वो यहाँ पे रहती हैं, और जब ये सर्दी रहती है यहाँ पे, और जब यहाँ पे गर्मी होती है तो ये वापस वहीं पे लौट जाती हैं साइबेरिया में। तो इसे हम प्रवास कहते हैं। तो अब आप क्या ये जानते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। इसमें क्या है, जो पक्षी हैं वो सर्दी से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक दूरी तय कर लेते हैं। अब ये बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहाँ पे वायु का प्रवाह जो है इनको उड़ने में सहायता करता है। और इस ऊंचाई पर जो ठंड वाली स्थितियां हैं वो भी उनके लिए समस्या नहीं बनती। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि ये प्रवासी पक्षी हर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे पहुंच जाते हैं, कौन इनको रास्ता बताता है? तो यह एक रहस्य की बात है कि कैसे वो दिशा का पता लगाते हैं, भाई किस दिशा में हमें उड़ना है, क्योंकि उसी स्थान पर पहुंचना है हमने इतनी दूर। वैसे तो आदमी जो है, मनुष्य है, जहाज़ों के द्वारा जाता है और जहाज़ों में दिशा
बताने वाले यंत्र लगे होते हैं, लेकिन पक्षियों को कौन मार्ग दिखाता है? तो ये एक रहस्य है। तो शायद वो किसी लैंडमार्क यानी भूमि के चिन्हों का प्रयोग करते हों, या सूर्य रात्रि तारों से उन्हें रास्ता मिलता हो, या पृथ्वी के गुरुत्व चुंबकीय क्षेत्र से वो रास्ता पता लगाते हों। यानी उनमें समझबूझ है, इसलिए वो हर वर्ष एक ही स्थान पर इतनी लंबी दूरी तय करके आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु जो होती है गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा जो गुजर रही है उसके आसपास क्षेत्र जो होता है वो गर्म होता है, और वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वाली जलवायु उसी में है। तो इनमें जो सर्दी के महीने में भी तापमान जो है 15 से अधिक रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। तो इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो ये सब बातें जो हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन को रहने लायक बनाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है और इसमें वर्षा भी अधिक रहती है, और दिन और रात लगभग पूरे वर्ष बराबर रहते हैं। तो इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यानी वहाँ पे वन बहुत अधिक हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों में, असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये एशिया या मध्य अमेरिका और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप, पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो गर्मी अधिक होती है, एक वर्षा भी अधिक होती है, तो जिसके कारण यहाँ पे बहुत अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं और बहुत अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसलिए जब अधिक पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ वन अपने आप ही उग जाते हैं। तो वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु जो हैं वो है बंदर है, कपी एप्स है, गोरिल्ला है, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, पक्षी और कीट पतंगे हैं। ठीक है, तो ये जंतु जो हैं वर्षा वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो ये इतनी अधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, इसका कारण यही है कि वर्षा वनों में जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं अनेक किस्म की हैं, जो सभी प्रकार के जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी है, और यहाँ पर जीवित रहने के लिए सभी समान जंतुओं को मिल जाता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बहुत अधिक विशाल जनसंख्या में जंतु रहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जंतु बहुत अधिक हैं, तो उनको रहने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए फिर उनको अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा करनी होती है, और अनेक जंतु जो है वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। बहुत सारे जंतु हैं जो पेड़ पौधों पे ही, पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं। तो जैसे लाल नेत्र वाला मेंढक है, उसके पैर के तलवे जो होते हैं चिपचिपे होते हैं, और वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और वहीं पर वो रहते हैं। लाल आंखों वाले मेंढक होते हैं, चलो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए लाल आंखों वाला मेंढक है ये, इसके पैर जो होते हैं चिपचिपे होते हैं, और ये पेड़ पौधों पर आसानी से चिपक जाता है, चढ़ जाता है, और ये पेड़ के ऊपर ही रहता है, लाल नेत्र वाला मेंढक।
वैसे मेंढक आपने देखे हैं कि पानी में रहते हैं या भूमि के मिट्टी के अंदर नीचे रहते हैं, लेकिन ये लाल नेत्र वाला मेंढक जो है पेड़ के ऊपर रहता है। फिर वृक्षों पर रहने के लिए बंदरों की लंबी पूंछ उनकी सहायता करती है, जो शाखाओं को पकड़ने में उनकी सहायता करती है और वो आसानी से पेड़ पौधों पर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये देखिए बंदर है, बंदर की लंबी पूंछ है जिसके सहारे से वो आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ये देखिए, ये टूकन नाम का पक्षी है, टूकन पक्षी बोलते हैं इसे, ये भी इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। अब इसकी जो ये चोंच होती है बहुत बड़ी होती है और मजबूत होती है। ये इसी चोंच के सहारे पेड़ पर लगे उन फलों को भी खा लेता है जो बहुत कमज़ोर टहनियों पर लगे होते हैं। तो ये टूकन पक्षी है, ये इसकी सहायता करती है भोजन प्राप्त करने में। अब जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जंतु पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं। एक तो उनकी सुनने की संवेदनशील शक्ति बहुत तेज होती है, दृष्टि भी तेज होती है और उनका रंग ऐसा होता है कि वो उस जंगल में आसानी से छिप सकते हैं ताकि उनका कोई भी शिकार ना कर पाए। जैसे बिलाव है, तो बिलाव जो है, बिलाव के जंतुओं जैसे शेर और चीते की मोटी खाल होती है। ठीक है, अब आगे है जैसे आपके पास ये लायन डेल्ट लंगूर है, इसे मंकी भी बोलते हैं। अब इसकी दाढ़ी देखो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये भी इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं। अब जो ये लायन डेल्ट लंगूर होता है, ये इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें की दाढ़ी होती है तो, और सिर के चारों ओर गलों और ठोडी तक होती है इसकी दाढ़ी, और ये पेड़ों पे आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय ये पेड़ के ऊपर ही व्यतीत करता है। ठीक है, तो पेड़ों से ही जो प्राप्त फल होते हैं, बीज होते हैं, तो ये खाता है, वहीं से फल खाता है, बीज खाता है, कोमल पत्तियां खा लेता है, तना पुष्प आदि कलियां भी खाता है, और छाल में जो कीट पतंगे होते हैं उनको भी खा लेता है। तो इसका भोजन उसको पेड़ से ही मिल जाता है, इसलिए ये धरती पे नीचे आता ही नहीं, बहुत कम आता है नीचे धरती के ऊपर, पेड़ों के ऊपर ही इसका वास रहता है। अब इन भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हाथी भी बहुत अधिक मिलते हैं। हाथी क्यों रहते हैं इन वनों में, तो ये अनुकूलित होते हैं, इनकी सूंड होती है जो, उसका उपयोग वो नाक के रूप में भी करता है, और लंबी सूंड से उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, और सूंड का उपयोग ये भोजन उठाने के लिए भी करता है। ठीक है, जो हाथी होते हैं उनकी लंबी सूंड होती है, तो सूंड का उपयोग वो सूंघने के लिए और भोजन को उठाने के लिए करते हैं। और इसके बाह्य दांत होते हैं, दांत होते हैं ना जो बाहर दिखाई देते हैं, जिन्हें वह रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से वो हाथी अपने पसंद की वृक्षों की छाल को आसानी से छील लेता है और भोजन के रूप में आसानी से अपना भोजन वो कर लेता है। हाथी के लंबे बड़े कान होते हैं, बहुत हल्की ध्वनि भी सुनने में वो सहायता करते हैं। उसके कान बहुत बड़े बड़े कान होते हैं उसके, जिससे वो छोटी से छोटी ध्वनि भी सुन लेता है। और वर्षा वनों में गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायता करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है इन वनों में, लेकिन उसके कानों के कारण उसे ठंडक महसूस होती है। देखो हाथी है ये, जो इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इसके हाथ हैं, ये हाथी के दांत भी हैं जिनसे पेड़ों की छाल ये छील लेता है, उसको खा लेता है। सूंड है, इसके द्वारा भोजन उठाता है, सूंघता है, और इसके कान बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जो इसे
एक तो छोटी से छोटी ध्वनि ये आसानी से सुन सकते हैं इनके द्वारा, और दूसरी बात है ये गर्मी में ठंडक महसूस कराता है इन्हीं कानों के द्वारा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया, घंटी के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे प्रमुख शब्द हैं। तो अनुकूलन क्या होता है? तो इन प्रमुख शब्दों के अर्थ जो हैं आपको इन्हीं 3 वीडियो से मिल जाएंगी। एक ये वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, इसी चैनल से आपको मिल जाएंगी। तो अनुकूलन होता है किसी भी स्थान पर रहने के लिए जंतु कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। फिर जलवायु है। जलवायु क्या होती है? किसी स्थान का कई वर्षों से जो मौसम होता है वो उसे उसकी जलवायु कहलाती है। मौसम के घटक। मौसम के घटक होते हैं जैसे किसी स्थान पे तापमान कितना है और उसकी आर्द्रता कितनी है, वायु का वेग कितना है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ये सभी मौसम के घटक होते हैं। फिर है आर्द्रता। आर्द्रता होता है वायु में पानी की कितनी नमी है, कितनी मात्रा है, तो वो आर्द्रता कहलाती है। फिर अधिकतम तापमान। तो किसी भी स्थान पर जितना अधिक तापमान होता है उसे हम उस स्थान का अधिकतम तापमान कहेंगे। और प्रवास क्या होता है? जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों से बचने के लिए बहुत सारे जंतु एक स्थान अपना स्थान छोड़ के दूसरे गर्म स्थानों पर आ जाते हैं कुछ समय के लिए, उसे हम प्रवास कहते हैं। और न्यूनतम तापमान क्या होता है? किसी भी स्थान का जो सबसे कम तापमान होता है उसे न्यूनतम तापमान कहते हैं। फिर ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, तो वहाँ पर जो पाया जाता है क्षेत्र उसे ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन वो वर्षावन है जहाँ का तापमान गर्म रहता है और जहाँ पूरे वर्ष लगभग बरसात होती रहती है। और ये जो वर्षावन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन या क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास मिलते हैं। और मौसम क्या होता है? मौसम ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये पहली जो वीडियो है 7th लेसन की, उसमें आपके इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।